हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग एमएस एक्सेल पढ़ेंगे और देखेंगे कि एमएस एक्सेल किस तरह से काम करता है, इसका क्या यूजेस है और इसमें क्या क्या फीचर्स है, फैसिलिटीज़ हैं और ये एमएस वर्ड से किस तरह से डिफरेंस है या इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप्ड किया गया क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल वर्क के लिए बनाया गया है। अर्थमेटिकल या लॉजिकल बोले तो ये जो है गणितीय या तार्किक गणना के लिए है ना, इसका स्पेशली डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, मतलब कि हम अगर एमएस एक्सेल में अगर काम करते हैं तो हमारा जो काम होता है गणितीय, मतलब कि कोई भी जोड़ हो गया, कोई भी घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया या एवरेज निकालना हो गया, कुछ भी हम इसमें बहुत ही ईजिली तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से विथ कैसे किसके द्वारा कर सकते हैं, विथ फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे और सीधे सीधे हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा, मतलब जैसे हम गणित में या कोई भी हम मैथमेटिकली कोई भी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो वो फार्मूला बेस्ड होता है, वैसे ही हमारा जो है एमएस एक्सेल भी सेम फार्मूला बेस्ड होता है। ठीक है, ये तो आपको पता हो गया अब। ठीक है, अब देखिए इसका जो है एमएस एक्सेल का यूजेस क्या क्या है। तो एमएस एक्सेल का यूजेस जो है कोई भी डेटाबेस को बनाने के लिए, कोई भी डेटाबेस को तैयार करने के लिए, किस लिए, डाटाबेस तैयार करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रयोग करते हैं हम कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क के लिए हम एमएस एक्सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा यूज़ क्या है कि अर्थमेटिकली कोई भी काम करते हैं, अर्थमेटिकली वर्क करने के लिए हम एमएस किसका, एक्सेल का यूज़ करते हैं। ऐसे ही लॉजिकली है ना, लॉजिकल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, लॉजिकल वर्क के लिए भी एमएस एक्सेल का यूज़ करते हैं। वैसे ही डाटा मैनेजमेंट, कोई भी डेटा को मैनेज करना होता है के लिए भी हम एमएस एक्सेल, जैसे कि किसी भी फॉर्म हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, तो उसमें हम जो हमारे जो वर्कर होते हैं, जो हमारे कर्मचारी होते हैं, तो उनके जो भी डाटा होते हैं, जैसे उनकी सैलरी हो गई या फॉर्म का कोई भी, जैसे कि प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ये सारे जो मैनेजमेंट रिलेटेड वर्क होते हैं हम इजीली एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। ठीक है, और भी देखिए क्या क्या इसमें काम हो सकता है। तो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चार्ट क्रिएट करने के लिए भी काम आ सकता है, मतलब कि हम कोई भी मान लीजिए कंपनी का एवरेज निकाल रहे हैं या कंपनी के 10 साल में उसका एवरेज क्या रहा कंपनी का, या उसका चार्ट के द्वारा हम दिखा सकते हैं आसानी से कि वो मतलब 10 साल पहले किस लेवल पे था और 10 साल बाद उसकी क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुई, तो चार्ट के द्वारा हम उसको आसानी से दिखा सकते हैं। सातवां कह सकते हैं कि जो है फ़िल्टर के लिए या जो है कोई भी काम को हम लोग शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट डाटाबेस बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए, कोई भी रिपोर्ट हो गया उसको तैयार करने के लिए हम एमएस एक्सेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे ही बजट जब हम बनाते हैं ना, तो बजट जो है तैयार करने के लिए भी हम एमएस किसका, एक्सेल का यूज़ करते हैं। और डाटा फॉर्मेटिंग के लिए डाटा
फॉर्मेटिंग के लिए भी हम MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ मुख्य मिनिमम मैंने 10 यूजेस बताएं MS एक्सेल के कि इन कामों के लिए हम MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। MS एक्सेल फार्मूला बेस होता है। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि MS एक्सेल कितने वर्जन में आया अभी तक मार्केट में, और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, और MS एक्सेल की हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि वो फाइल या कोई भी जो शीट खुली है वो MS एक्सेल की है, और उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, उसको हम MS एक्सेल को सिस्टम पे खोल कैसे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है आपके कि MS वर्ड में शेल क्या होता है। देखिए ये मैंने लिख रखा है टॉपिक याद के लिए, मेरे याद के लिए। वर्कशीट किसे कहते हैं, स्प्रेडशीट करते हैं कैसे कहते हैं, और वर्कबुक किसे कहते हैं। वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंसेस हैं। फार्मूला बेस क्या है, या फार्मूला बार क्या है, या फार्मूला बेस पे MS एक्सेल आधारित कैसे होता है। तो मैंने बताया कि ये फार्मूला बेस होता है, हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, सीधे सीधे हम डायरेक्ट एवरेज निकाल सकते हैं हज़ारों की संख्या में किसी भी कंपनी के कर्मचारियों का, उसका टोटल कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीज़न कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पहले आइए देख लेते हैं कि ये हमारा सिस्टम है। इन केस हमारा सिस्टम है और सिस्टम में हम एक्सेल पे जाना हो तो कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे टास्क बार है ये आपका, यहाँ पे स्टार्ट मेनू है। स्टार्ट मेनू से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑल प्रोग्राम आ जाएगा। ठीक है, ऑल प्रोग्राम पे हम जाएंगे ऐसे ही जैसे वर्ड में जाते हैं। इसमें हमारा कहीं पे भी दिख जाएगा MS ऑफिस में क्लिक करेंगे तो इसका एक और डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें MS वर्ड लिखा होगा, MS एक्सेल लिखा होगा, MS पावर पॉइंट लिखा होगा, MS एक्सेस लिखा होगा, या MS आउटलुक लिखा होगा। तो हमें चाहिए एक्सेल, तो हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे और हमारे एक्सेल की फाइल ओपन होके आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि इसकी पहचान कैसे करें भैया, ये एक्सेल की फाइल है। तो ये भी हम आपको बताते हैं कि एक्सेल की फाइल है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो हमारा क्या होता है, टाइटल बार होता है ना। तो टाइटल बार में ही लिखा होगा कि भाई ये MS किसकी, EXCEL की फाइल है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा पहचान ये हो जाता है कि कलर वाइज भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पढ़ के देख सकते हैं, और जैसे कि कलर वाइज भी देख सकते हैं। देखिए गर्मी है और गर्मी में थोड़ा दिक्कत तो है भैया बिना पंखे का काम करना, क्योंकि पंखा चलेगा तो आवाज़ भी आएगी और वो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपकी प्रॉब्लम के लिए थोड़ी देर का दिक्कत, नो प्रॉब्लम। तो ये देखिए ये एक्सेल की फ़ाइल यहाँ से हम खोल सकते हैं। एक्सेल पे जाएंगे कैसे ये हमने बताया। फिर उसके बाद एक्सेल खुल गया है ना। अब इसमें क्या सेम ऐसे ही यहाँ पे मेनू होगा, ठीक है, मेनू बार होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे टूल बार होगा, और फिर हमारा यहीं पे फार्मूला बार भी होगा। फार्मूला बार के द्वारा हम फार्मूला सीधे सीधे अप्लाई करेंगे और हमारा जो है, अच्छा देखो एक पहचानने का तरीका और भी है कि ये जो हमारा एक्सेल का जो शीट है ना, ये सेल में क्या होता है, डिवाइड होता है। पूरे शीट पे आपको ऐसे ही देखेगा। अच्छा देखिए, अच्छा ये भी पूछता है कि MS वर्ड के जो उसका पेज होता है उसे क्या बोलते हैं, MS एक्सेल के पेज को क्या कहते हैं, MS पावर पॉइंट के पेज को क्या कहते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल में पूछता है। तो वर्ड के जो हमारा पेज होता है, न्यू पेज आता है ना, तो उसे पेज ही कह सकते हैं। ठीक है, एक्सेल के जो पेज को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग शीट कहते हैं, शीट। ठीक है, शीट कहते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट के जो होता है, ये इसके जो पावर पॉइंट के जो पेज होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये तो हमारा ये शीट हो गया, या इसे शीट कहते हैं, और पावर पॉइंट को स्लाइड कहते हैं, स्लाइड से एक स्लाइड, 2 स्लाइड, 3, ये प्रेजेंटेशन के लिए इसको तो
तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनता है। तो आप लोग ध्यान में रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप, ठीक है। तो देखिए ये इसको स्लाइड कहते हैं। स्लाइड मतलब कि इस पर जो भी जितने भी स्लाइड बनते हैं ना, जैसे आप अपने मोबाइल को जब आप ओपन करते हैं और उसको स्लाइड करते हैं ना, वही स्लाइड इसमें तरह तरह से प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्रेजेंटेशन इसको शीट कहते हैं, स्लाइड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया, छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके लिए लगेंगी कि आप हल्के नज़र से उसको देखते हैं और ऐसे सरसरी नज़र से देख के उसको अवॉइड कर देते हैं, और एग्ज़ाम में यही छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछ लेता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को एक बार दिमाग में फिट कर लिया तो एग्ज़ाम में कैसे भी पूछे, और हमारे एकदम ईजी वाले भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग दिमाग में डालते चलेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये एक्सेल को पहचानने का तरीका, तो एक टाइटल बार से पहचान लेंगे। दूसरा जो है इसमें जो है ये देख रहे हैं खाने बने हैं, जिसे रो और कॉलम कह सकते हैं ना, छोटे छोटे खाने इसमें बने रहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस खाने को हम लोग सेल कहते हैं। सेल अर्थात ये सेल क्या होता है, ये सेल जो है रो और कॉलम में डिवाइड होता है ना, रो और कॉलम में बटा होता है। और दूसरी चीज़ क्या कि इस सेल का हर एक सेल, जितना इसमें सेल है ना, हर एक सेल का अपना एक क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है। ये ध्यान रखिएगा। एड्रेस क्यों होता है कि हम किसी भी सेल में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, वो उसका उस एड्रेस से वो क्या करता है, फार्मूला को फार्मूला जो भी हमने अप्लाई किया है फार्मूला से, वो उस एड्रेस से जो भी हम चाहते हैं वो ईजिली हमें उससे आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम देखिए हमने बताया कि एक्सेल क्या है, क्या काम होता है, एक्सेल को पहचानने का तरीका, एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं, एक्सेल पे कैसे हम जा सकते हैं, सेल क्या होता है, सेल में एड्रेस क्या क्या है, सेल किसे कहते हैं, और जो फार्मूला पे ये कैसे आधारित होता है, इसका यूजेस क्या क्या है, और इसके सब जो सीट होते हैं ना, इसे क्या कहते हैं। तो इस तरह से आप आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो छोटा रहे लेकिन आपके लिए वो मतलब एक बहुत लेंदी ना हो जाए जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। अब एक नए वीडियो में इसके आगे हम पढ़ाएंगे MS एक्सेल और MS वर्ड में डिफरेंसेस क्या है। ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन कुछ तो डिफरेंस है, तो उसी डिफरेंस को हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में उससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि MS वर्ड और एक्सेल में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पे बने रहिए। और MS वर्ड एक्सेल अभी हमें पावर पॉइंट भी पढ़ना है, एक्सेस भी पढ़ना है, आउटलुक भी पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनको भी इससे एक कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट टॉपिक उनके लिए आसान हो जाए इस वीडियो से। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।